अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सर अबू बकर खालिद। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 10th क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि चैप्टर नंबर 10 है वो स्टार्ट करेंगे बाकायदा। इसमें इंट्रोडक्शन होगा और फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये 10 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर जो है वो 10 ओपन किया मैंने। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को समझने के लिए आपको मैं एक स्लाइड भी दिखाता हूँ अभी एनिमेशन वीडियो में कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और वेव्स का क्या ताल्लुक़ है, इसको इसी चैप्टर में क्यों डिस्कस किया गया है दोनों टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 में 9th क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन की टाइप्स। इसमें हमने पढ़ा था एक वाइब्रेटरी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको बेटा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ये देखें तो लिखा है स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ऑसिलेशन भी इसको बोलते हैं ना। ये देखें तो मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो इसमें हम जो है वो अब मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स किस तरह से आपस में रिलेट होती हैं। तो ये देखें आप जो है वो यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ एक वीडियो। फिर हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट जो है वो तो ये आप वीडियो देखें। ये देखें, ये मेन पोजीशन से ये मैस बंधा हुआ स्प्रिंग से ये ऊपर जा रहा है। मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग ही हमारा ये देखें, ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्प्रिंग जो है वो एक पॉइंट जो है वो सर्कल में भी इसी तरह से मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन के साथ इसकी मोशन जो है वो सिंक्रोनाइज है, मिली हुई है। इसी तरह से इधर को देखें, राइट साइड पे एक वेव भी जनरेट हो रही है, ये वाली वेव। इसको हम कहते हैं साइन वेव, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, वेव्स की टाइप्स भी आपके चैप्टर में बयान की गई हैं और मेन वेव्स की टाइप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके पास, ये आप देखें, ये स्प्रिंग मोशन है। ये देखें बेटा, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये मेन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन इसके। ये देखें, ये राइट एक्सट्रीम पे जा रहा है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ रहा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मेन पे ज़्यादा हो जाती है। यही इसकी डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। और सिमत में ये देखें मुखालिफ है, ये रेड इधर को है, ग्रीन इधर को है। तो ये आपने देखा, तो यही इसकी डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये हम देखेंगे अभी। ये देखें, अब आप आ जाएँ बुक की तरफ। ये बुक में चैप्टर नंबर जो 12 है, सॉरी चैप्टर नंबर 10 जो है, पहला चैप्टर 10th क्लास का, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोशन ऑफ मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, ये वाला टॉपिक है। इसको आज डिस्कस करते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। वही ये जो मैस अटैच टू स्प्रिंग वाली, ये देखें, ये डायग्राम है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको, इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन है, किस तरह से हैं, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें बेटा, यहाँ से हमारे पास ये डायग्राम में जो मैस है वो हमारे पास ब्लॉक मैस है, वो बंधा हुआ स्प्रिंग के साथ। वो अगर रेस्ट में है, दरमियानी पोजीशन पे फोर्स हमारे पास उस पर लग रही है 0, नेट फोर्स 0 लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका 0 है। तो जब हम इसको खींचेंगे, राइट एक्सट्रीम पे लेके आएंगे इधर, तो देखें ये हमारे पास फोर्स जो है वो लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। तो यही हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को, पहले एक्सटेंड करेंगे फिर कंप्रेस का होगा ना स्प्रिंग, खुद ब खुद मोशन करेगा ये। तो यहाँ से हमारे पास देखें हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग
तो ये जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में देखें, फोर्स इधर को है स्प्रिंग में, जो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी आप बताएंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर को है। तो ये हमारे पास साइन कौन सा यूज़ होगा फिर, माइनस का साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए ना। तो यहाँ से हमारे पास देखिए माइनस साइन आ गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ और एक्स, तो ये अगर प्रोपोर्शनल की जगह पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे के कांस्टेंट लगाया है, तो ये जो के है इसको भी डिफाइन करते हैं आगे एक्स, वेयर एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एंड इज मेन फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, और के द कांस्टेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के की वैल्यू यहाँ से निकाली, एक्स डिवाइड हो गया। अब वैल्यू ऑफ के इज़ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की सख्तपन से रिलेटेड है, मतलब कि के की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो स्टिफनेस भी स्प्रिंग भी जो है वो ज़्यादा सख्त होगा। ये आप लिखा हुआ स्टिफ स्प्रिंग हैव द लार्ज वैल्यू ऑफ के, अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्स कम हो जाएगा ना, फिर उसमें एक्सटेंशन कम आएगी। एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव द स्मॉल वैल्यू ऑफ के की वैल्यू स्मॉल होगी तो एक्सटेंशन ज़्यादा होगी, एक्स से ज़्यादा होगी। तो आप और मज़ीद जानते हैं कि देखें यहाँ पे न्यूटन का ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ़ की यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, एफ़ की एफ इक्वल टू एम ए, ये एम ए पुट कर दी। अब यहाँ पे बेसिकली हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं एक्सेलेरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का, जो ये मैंने आपको अभी बताया भी था। तो यहाँ से देखें ये एक्स जो है वो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके हमने इस तरह लिख दिया। ये जो के ओवर एम है ये एक कांस्टेंट है, इसकी जगह पे हम प्रोपोर्शनल यूज़ कर दिया, यानी कि प्रोपोर्शनल की जगह पे हम कांस्टेंट लगा सकते हैं, कांस्टेंट की जगह पे हमने प्रोपोर्शनल यूज़ कर दी। तो ये आ गया ए एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो माइनस साइन है ये वही अपोजिट डायरेक्शन के लिए जो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया भी था। तो ये देखिए मेरा यहाँ से हमारे पास इट्स मीन द एक्सेलेरेशन ऑफ द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये उसी को बयान किया है, द टोटल मास ऑफ स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन निकलती है, ये देखें ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसी के बारे में ये आगे नीचे जो पैराग्राफ्स हैं इनमें जो बयान किया गया है एक्सप्लेनेशन में, ये आपने इसको लिखना है। इसके अलावा 3 चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको इस डायग्राम में बताऊँगा अभी, लेकिन आप इसको देखें पहले। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या चीज़ है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो देखें बेटा ये पुश एंड पुल रिस्टोरिंग फोर्स जो आपने मतलब कि फोर्स लगाई है, वो फोर्स जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो मैस जो है स्प्रिंग के साथ है टू एंड फ्रो मोशन करता है, पुश और पुल करता है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो पुश एंड पुल करती है ऑब्जेक्ट को जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता सा वो कम होती है ना, रिस्टोरिंग फोर्स स्विंग जो है वो रुक जाता है दरमियान में जहाँ से वो स्टार्ट की थी इसने मोशन, तो ये वाली रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अब आपको मैं इस पैराग्राफ में उसी के बारे में बताया गया रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। ये जो पैराग्राफ है ये आपने इसको रीड भी किया जाएगा बुक से। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास जैसे हम उसको खींचते हैं स्प्रिंग को, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम जो है वो स्टोर उसके अंदर स्टोर हो जाती है, जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करवाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे राइट साइड पे आपने खींचा उधर लेफ्ट पे, अब दरमियान में स्प्रिंग नहीं रुकेगा, जहाँ से आपने खींचा देखें, जहाँ से आपने स्प्रिंग खींचा है ना, ये देखें ये दरमियान वाली पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा, दरमियान में क्यों रुकेंगे, और ये बार आखिर स्प्रिंग जो है वो रुक क्यों जाता है। इन दो चीज़ों का जवाब भी इस पैराग्राफ में एक चीज़ का जवाब दिया गया है, लेकिन मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ। इससे पहले 3 चीज़ें आपने इसके बारे में जो है वो भी सीखनी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, एक तो एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है वेलोसिटी, तीसरी है एक्सेलरेशन। वो आपने तीनों चीज़ें अभी देखनी है, बड़ी आसान है। देखें ये मेन पोजीशन, अब इसकी मोशन को आपने डिस्कस करना है। जब आपने यहाँ से ला के इसको छोड़ दिया है तो ये देखें ये आगे पीछे मूव करेगा, तो अब यहाँ से आप ला के इसको छोड़ दिया, अब ये दरमियान में रुकेगा नहीं। रुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि इसकी दरमियान में एनर्जी कौन सी होती है, वैसे इसकी एनर्जी होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इधर दरमियान में स्पीड ज़्यादा होती है ना इसकी, ये रुकेगा नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वी भी आ जाता है उसमें, तो वी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी दरमियान में मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दरमियान में रुकेगा क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया मैसिव प्रॉपर्टी होती है, अपने मैथ में पढ़ा है, द इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ मास ड्यू टू इट रेजिस्ट एनी चेंज, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। यानी कि मोशन में आए तो ये रेजिस्ट करेगा अपनी स्टेट को,
ठीक है। तो ये इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये नहीं रुकेगा। तो बहरहाल ये इधर आएगा तो ये इधर रुक जाएगा, राइट लेफ्ट एक्सट्रीम पे ये रुक जाती है जब बॉडी, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। जब आप चीज़ को ऊपर फेंकेंगे किसी बॉल को तो ऊपर रुक जाएगी, वो वापस आएगी। जब रुक जाएगी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मतलब एक्सेलरेशन में चेंज मैक्सिमम आ जाता है ना, वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम आ जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी मिनिमम 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ये आपने याद रखना। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह से याद रखना। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया है तो वही तो एक्सेलरेशन है। तो अब आपने ये देख लिया। अब ये बल आखिर रुक क्यों जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, एयर रेजिस्टेंस, इसको जो है वो कुछ देर बाद ये रुक जाता है, ठीक है, इसकी मोशन। क्योंकि ये जो अगर स्पेस में मूव करे तो ये इन्फिनिट तक मूव करता रहेगा, क्योंकि उधर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ना ही उधर जो है वो ग्रेविटी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन टिडबिट्स है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब ये देखें, ये नीचे एक क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम इन SHM व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो बड़ा आसान सवाल है ये, इसका जवाब आप यहाँ से भी देखें। वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब होंगी, जब डिस्प्लेसमेंट हाफ होगा यहाँ से, ये डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम है ना। तो देखें इधर काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, आधी 50-50 कहाँ रह जाएंगी, इधर कहीं दरमियान में, ठीक है, एक्सट्रीम और मीन के दरमियान। तो बड़ा आसान है। तो ये जो ये टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा है, इसकी डेरिवेशन तो फर्स्ट टाइम में आएगी। बहरहाल आप ये देख लें टाइम पीरियड होता है क्या है, और इसका ये फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया है 2π/m/k, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड होता है क्या, टाइम पीरियड ये होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। इसके एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है इसको रोटेशन, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला ये नीचे लिख दिया गया, ये डायरेक्ट आपने याद करना है इसको, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।